हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इन शॉर्ट, आई एम श्वेता गुप्ता। आज हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं निमोनिया। तो निमोनिया क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, निमोनिया में। ठीक, तो निमोनिया क्या होता है? तो निमोनिया क्या होता है? एक लंग इन्फेक्शन। हमारे लंग में इन्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, निमोनिया। तो निमोनिया इज अ लंग इन्फेक्शन, ठीक, दैट मे बी माइल्ड और सीवियर, जो कि माइल्ड भी हो सकता है, मतलब वीक भी हो सकता है, और सीवियर भी हो सकता है, नॉन डेंजरस और डेंजरस भी हो सकता है। ठीक, तो निमोनिया क्या है, हमारा लंग इन्फेक्शन है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, निमोनिया। तो ये कब होता है? हमारा जो लंग है, सबको पता है लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं। ठीक, तो एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल से हमारा क्या, लंग्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। लंग्स का तो यही काम है ना, गैस एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो एल्वियोलाई में एल्वियोलर सैक होते हैं, एल्वियोलर सैक होते हैं, जो छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। फ्लूइड फिल हो जाता है, जो इन्फेक्शन, जिसमें इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंग में इन्फेक्शन। और वो डिजीज़ क्या है, निमोनिया। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन जो कि सीवियर से माइल्ड तक हो सकता है। और ये एयर सैक में क्या होता है, फ्लूइड भर जाना, पस भर जाने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ठीक, अब सिम्टम्स कौन कौन से हैं इसके? सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, कौन कौन से सिम्टम होते हैं, जिसमें पहला आता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होता है जब हम लोग ब्रीथ या कफ करते हैं। चेस्ट पेन होता है जब हम लोग ब्रेथ और कफ करते हैं। सेकेंड क्या होता है, कफ जो होता है उसमें म्यूकस या बलगम होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स है किसके, निमोनिया के। थर्ड में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगता, भूख ना लगना। फोर्थ क्या है, फीवर होना, स्वेटिंग होना, पसीना होना, और ठंड लगना। ठंड लग के कभी फीवर आएगा, कभी फीवर रहेगा, उसके बाद पसीने होंगे ढेर सारे। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होता है। और नेक्स्ट क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ये सारे सिम्टम्स है किसके, हमारे निमोनिया के। अगर कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट निमोनिया से प्रणीत है, अगर कोई पर्सन निमोनिया उसको हुआ है, तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको शो कर रहे हैं तो आप डॉक्टर चेकअप कराइए, उससे क्लियर होता है कि हमें निमोनिया है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया कैसे होता है, कॉज ऑफ निमोनिया, निमोनिया होने के कारण, कॉज ऑफ निमोनिया। इसमें पहला है फ्लू वायरस, दूसरा है कोल्ड वायरस, और तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन तीनों चीज़ों से, इन तीन मतलब वायरसेस जो होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं, वही हमारा क्या करते हैं, लंग इन्फेक्शन में जिम्मेदार होते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, निमोनिया होता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे वायरसेस और बैक्टीरिया के नाम, जब हम लोग टाइप्स ऑफ निमोनिया पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप से, कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन से अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हमें निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, कितने तरीके के निमोनिया होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ
निमोनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, राइट। क्लासिफिकेशन में देखिए अलग अलग तरीके से, मतलब अकॉर्डिंग के बेसिस पे इसको बांटा गया है, ठीक। 3 वे में इसको बांटा गया है, ठीक है, 3 वेज में इसको बांटा गया, 3 तरीके के नहीं है, 3 वेज में बांटा गया, जिसमें से पहला जो होता है वो अकॉर्डिंग टू साइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट के बेसिस पे निमोनिया को बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू साइट के बेसिस पे क्या है, निमोनिया 2 तरीके के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइट के बेसिस पे निमोनिया 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो एल्वियोलर, एल्वियोलर या लोबर निमोनिया, और दूसरा जो होता है वो ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइट के बेसिस पे निमोनिया 2 तरीके के हैं, पहला एल्वियोलर निमोनिया और दूसरा ब्रोंको निमोनिया। एल्वियोलर निमोनिया में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है, जो सैक होता है, उसमें फ्लूइड या पस भरने लगता है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलर निमोनिया है। नेक्स्ट ब्रोंको, अगर ब्रोंकियल ट्यूब में या ब्रोंकियल में होने लगता है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमें ब्रोंकियल निमोनिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप एयरवे रूट अगर पढ़े होंगे तो ब्रोंकियल और एल्वियोलर में भी बहुत ढेर सारे टाइप होता है, टर्मिनल होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए अगर एल्वियोलर में हुआ तो एल्वियोलर निमोनिया, ब्रोंको में हुआ तो ब्रोंकियो निमोनिया, ठीक है। अब एल्वियोलर जो कॉज करता है उस ऑर्गेनिज्म का नाम है न्यूमोकोकल न्यूमोनी, न्यूमोकोकल न्यूमोनी, ठीक है। और ब्रोंकियोलर जो कॉज करता है उसका नाम है स्टेफाइलोकोकल न्यूमोनी। देखिए आप उसको रिपीट करते रहिएगा जिसकी वजह से ये माइंड में बैठ जाए। जो एल्वियोलर है वो किससे कॉज होता है, न्यूमोकोकल न्यूमोनी, और ब्रोंकियोलर किससे होता है, स्टेफाइलोकोकल न्यूमोनी से, ठीक। अकॉर्डिंग टू साइज पे कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के, एल्वियोलर और ब्रोंको, ठीक। अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के बेसिस पे कितने तरीके की निमोनिया, साइट मतलब किस जगह पे हो रहा है उसके बेसिस पे निमोनिया 2 तरीके के हो गए। और अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बेसिस पे निमोनिया कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं, राइट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। फर्स्ट कौन सा है, प्राइमरी निमोनिया, प्राइमरी निमोनिया, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, सेकेंडरी निमोनिया, सेकेंडरी निमोनिया। एंड थर्ड कौन सा है, सपरेटिव निमोनिया, सपरेटिव निमोनिया, राइट। अब प्राइमरी निमोनिया क्या होता है कि पहली बार किसी पर्सन को अगर निमोनिया हुआ है तो वो प्राइमरी निमोनिया है। अगर लंग्स में पहली बार किसी को इन्फेक्शन हुआ हो या निमोनिया अगर पहली बार हुआ हो तो वो क्या है, प्राइमरी निमोनिया है, ठीक है। और सेकेंडरी क्या होता है, राइट। अगर पहली बार किसी को निमोनिया हुआ तो वो क्या है, प्राइमरी निमोनिया है। अगर निमोनिया दूसरी बार हो, उसी पर्सन को अगर निमोनिया दूसरी बार हो गए तो वो सेकेंडरी निमोनिया है। और सपोर्टिव निमोनिया क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन को प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज खत्म हो गया, अब उसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कोई लक्षण उन्हें नहीं दिख रहे हैं, कंप्लीटली तरीके से वो हील हो गया। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद थोड़े बहुत जो एबिसिस है, जो लास्ट सबस्टांस जो होते हैं, मतलब थोड़े बहुत जो इन्फेक्शन होते हैं वो बच जाते हैं, जो पता चलता नहीं है उसमें उसके इफेक्ट शो करते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में फिर आने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्टिव निमोनिया, सपोर्टिव निमोनिया, ठीक है।
तो क्या बताया मैंने, प्राइमरी निमोनिया क्या होता है, अगर किसी पर्सन को पहली बार निमोनिया हो तो प्राइमरी निमोनिया, किसी पर्सन को दूसरी बार अगर हो जाए तो वो सेकेंडरी निमोनिया। अब सेकेंडरी निमोनिया कैसे होता है, सेकेंडरी निमोनिया देखिए, अच्छा नहीं, अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, ठीक है, निमोनिया को अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन में बांटेंगे, ठीक। तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी निमोनिया, सेकंड क्या है, सेकेंडरी निमोनिया, और थर्ड क्या है, सपोरेटिव निमोनिया। प्राइमरी निमोनिया में क्या होता है कि किसी पर्सन को अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, पहली बार इन्फेक्शन हो तो वो प्राइमरी निमोनिया में आता है, ठीक। सेकेंडरी में क्या होता है कि कुछ एब्सेस, मतलब कुछ लाश के पदार्थ जो होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक। हमारा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक, हमें पहले निमोनिया हुआ वो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें इन्फेक्शन बच गई जो कि नेग्लिजिबल होती है लेकिन बच गई, और ठीक है, और कुछ चीज़ें जो होती है डेंजरस होती है वो हम एक्सपायर कर लेते हैं, मतलब उसको अंदर तरफ अपने ले लेते हैं, जैसे एनेस्थीसिया हुआ, कभी कभी वो रह जाता है अंदर, ठीक। और डेंटल, जब डेंटल करते हैं लोग, जब दांत निकालते हैं, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस समय भी हम लोग कुछ सेप्टिक मैटर को इनहेल कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी कभी कभी हमारे हमसे कुछ एस्पायरेट हो सकती हैं, उससे भी हमारे में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुपरेटिव निमोनिया। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब निमोनिया ठीक तो हो जाता है लेकिन लास्ट में कुछ थोड़े बहुत इन्फेक्शन बच जाते हैं जिसकी वजह से फिर से निमोनिया में होने के चांसेस हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरेटिव निमोनिया, ठीक। ये सेकेंड था अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। फिर क्या आता है, थर्ड आता है हमारा अकॉर्डिंग टू एक्वायरिंग, मतलब कहाँ कहाँ से हमें निमोनिया मिल सकता है। देखिए एक्वायर भी हो सकता है, मतलब हमें निमोनिया तो है नहीं लेकिन हम कहीं से एक्वायर कर ले रहे हैं, तो एक्वायरिंग के बेसिस पे भी निमोनिया को बांटा गया है। कितने तरीके में, 3 तरीके में बांटा गया है, ठीक, 3 तरीके में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या आता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। फर्स्ट में क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब हम ऐसी जगह पे चले गए, ऐसी कम्युनिटी में चले गए जहाँ पे ऑलरेडी किसी को निमोनिया है तो हमें भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक। इसमें कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो स्प्रेड करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और एक आता है क्लैमाइडिया निमोनी, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, नोजोकोमियल निमोनिया या नोजोकोमियल को और क्या मैंने बताया था, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक। इसमें क्या होता है, हम हॉस्पिटल, मतलब अगर कोई ड्यूटी कर रहा है या कोई पर्सन अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम से है तो उसे निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या, अगर निमोनिया हो तो उसे क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब देखिए माइंड में ऐसा आता है कि मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि हॉस्पिटल में है तो हो ही जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हर बीमारी से लड़ रहा है, हर फाइट में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हर बीमारी से लड़ रहा है, हमारा जो अंदर चल रहा है मैकेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म को मार ही रहा है, वरना तो हम आए दिन ही बीमार पड़ते हैं। तो ये कुछ लोगों में, कुछ पर्सन्स में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो और थर्ड क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड निमोनिया, मतलब हमारा जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, नहीं लड़ पाता है, तो हमें हो सकता है निमोनिया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एक्वायरिंग था। आता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, कैसे हम पता करेंगे कि हमें निमोनिया है, डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया कैसे पता करेंगे। पहला तो है ब्लड टेस्ट, कुछ चीज़ें ना बेसिक होती है जो हर बीमारी में ही कराई जाती हैं,
दूसरा क्या है, सीटी स्कैन, तीसरा क्या है, एक्सरे। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड टेस्ट में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करते हैं, हमारे ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है, लंग्स की जो पिक्चर होते हैं वो क्लियर दिखाई देती है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। और एक्सरे हम लोग चेस्ट का कराते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन का पता चलता है कि हमारे चेस्ट में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। और इसमें मतलब अब जो स्पेशल है निमोनिया के लिए, उसमें क्या होता है, एक ब्रोंकोस्कोपी होता है, ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ब्रोंकियल है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके ब्लॉकेज को चेक करते हैं, वो ब्लॉक है या नहीं है, किसमें, ब्रोंकोस्कोपी में, ये न्यूमोनिया के लिए करते हैं। और एक और क्या होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट होता है। ठीक है, एक होता है पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट, इसमें हम ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं। एक लास्ट होता है एट्रियल गैस टेस्ट, इसमें जो हम आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसमें गैस के लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डायग्नोसिस है हमारे निमोनिया के। हमारा निमोनिया ट्रीटमेंट सब कुछ तो पता चल गया, हमें निमोनिया है, अब कैसे ये ठीक होगा। निमोनिया ट्रीटमेंट, तो निमोनिया ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर आपको मतलब मैंने पहले ही बताया ना, वायरस या बैक्टीरिया से हो सकता है, तो अगर आपको बैक्टीरियल निमोनिया है तो डॉक्टर्स क्या चलाते हैं, एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। ठीक है, अगर आपको वायरल निमोनिया है तो वायरल स्प्रेडेबल ज़्यादा होता है, तो वायरल निमोनिया है अगर आपको, तो इसमें एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें रेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पदार्थों को लेना रहता है। और अगर आपको सीवियर है, मतलब डेंजरस कंडीशन है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रीटमेंट है, फिर वहाँ पे अपना मेडिकेशन चलता रहता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा आज, निमोनिया के बारे में पढ़ा। लास्ट में मैं इसमें फ़ोटो डाल दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये राइटिंग नहीं समझ में आई है तो वीडियो बनाने के लिए बहुत देख लीजिएगा। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट मेरे साथ बोलते रहिएगा, या आपको जो याद है अभी 7-8 मिनट में जो भी हुआ वो आप बोलते रहिएगा। ठीक, तो निमोनिया क्या है, निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है, जो कि अगर लंग्स में जो हमारे एल्वेलर सैक होता है उसमें फ्लूइड या पस का भर जाना, जो कि इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। राइट, नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। सिम्टम्स कौन कौन से हैं, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, कफ में म्यूकस और बलगम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कॉज ऑफ निमोनिया। कॉज कैसे होता है निमोनिया, बैक्टीरियल और वायरल। देखिए ये भी मैं भी देख के नहीं बोल रही हूँ, मैं भी जो पढ़ाई हूँ ना वो रिमाइंड करके ही बोल रही हूँ, तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं वही चीज़, इससे क्या है कि मेरे दिमाग में बैठ रहा है। ठीक, अभी जो चीज़ बैठ गई ना वो ऐसे भी याद रहेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे क्विक रिवीजन होता है। राइट, तो कॉज क्या था, फ्लू वायरस, बैक्टीरियल था। ठीक है, कोल्ड वायरस। ओके, राइट, नेक्स्ट क्या था, डायग्नोसिस था। डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया कैसे पता चलेगा हमें, तो सीटी स्कैन लंग्स का, एक्सरे चेस्ट का, ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम लोग गैस के लेवल को ब्लड में चेक करते हैं। एक स्पेशलिस्ट क्या था, ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें क्या हम लोग ब्रोंकियल या रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्लॉकेज को चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं, और स्पूटम टेस्ट भी होता है। राइट, नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो टाइप्स ऑफ निमोनिया में क्या देखा था हमने, अकॉर्डिंग टू साइट देखा था।
नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ निमोनिया देखा था। उसमें क्या 3 तरीके, अलग अलग तरीके से बांटा गया था। कितने वे में, 3 वे में बांटा गया था। उसमें क्या था, पहला था हमारा अकॉर्डिंग टू साइट था। अकॉर्डिंग टू साइट में 3 तरीके के थे। 3 के थे कि 2 के थे, 2 के थे। इसमें क्या था, एल्वियोलर था और नेक्स्ट क्या था, ब्रोंको था। ठीक, एल्वियोलर और ब्रोंको था। नेक्स्ट में क्या बांटे थे हम लोग, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन बांटे थे, जिसमें क्या था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था और सपोर्टिव था। फिर नेक्स्ट में क्या बांटे थे हम लोग, अकॉर्डिंग टू एक्वायर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्वायर्ड बांटा था। उसमें क्या था, नोजोकॉमियल था, नोजोकॉमियल था और क्या था, कम्युनिटी था और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निमोनिया था। फिर लास्ट क्या हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। यहाँ दिख रहा है बैक्टीरियल रहता है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं, वायरल रहता है तो रेस्ट और फ्लूइड लेते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं, और अगर सीवियर रहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट निमोनिया। आपको निमोनिया के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।